Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ख़ास है, वो इसलिए कि पीएसएल का शेड्यूल अनाउंस हुआ है और उसमें 4 वेन्यू पाकिस्तान बोर्ड ने ना अनाउंस किए कि जी कराची है, लाहौर है, पिंडी है और मुल्तान है। बड़ा अच्छा किया कि ये 4 वेन्यू ना हमारे अनाउंस हुए हैं कि जहां हम 34 पीएसएल के ना मैचेस खेलेंगे पाकिस्तान की टीमें। तो ये एक है ना मैसेज है आज का कि सारी दुनिया को कि पाकिस्तान सेफ़ जगह है। पहले तो ये हो रहा था कि इससे पहले कि जी 3 से 4 मैचेस के लिए कोई टीम आके खेल रही थी कि जी सेफ़ नहीं है, और टेस्ट मैच हो गया कि जी 10 साल के बाद, तो ये कि जी 5 दिन के लिए। लेकिन ये जो है ना कि 34 मैच होंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर्स में होंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए ना बड़ा ज़बरदस्त ये मैसेज जो सारी दुनिया को जाएगा ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है कि जी अब है ना पूरा पाकिस्तान सेफ़ है। और इंशाल्लाह ये है कि इसके बाद है ना ये नहीं कि जहाँ ये सिर्फ 4 वेन्यूज़ रहेंगे, कि इंशाल्लाह हम पेशावर में भी पाकिस्तान बोर्ड करवाएगा, कश्मीर में भी कराएगा, जो दूसरे हमारे हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं जिस तरह हैदराबाद है या दूसरी जगह है वहाँ भी हम जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि ये एक मैसेज देना, और ये पाकिस्तान बोर्ड के लिए एक चैलेंज था इस चीज़ का कि हम जो हमारा अपना टूर्नामेंट है कि वो हम किसी दूसरे वेन्यू पे करा रहे हैं, तो हम दूसरी टीमों को अप्रोच कर रहे थे कि वो पाकिस्तान आके खेलें। तो अब हमने ये वाला पाकिस्तान ने साबित किया कि जी हम अपना टूर्नामेंट अपने मुल्क में ही करवा रहे हैं जहाँ बहुत सारे ओवरसीज़ प्लेयर आ रहे हैं। तो एक तो ये वाला मैसेज बड़ा ज़बरदस्त किया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में 10 साल से क्रिकेट नहीं हो रही थी, उसका हमें क्या नुकसान हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में ना हीरोज़ बनने बंद हो गए। ये मेरी बात याद रखिएगा, जिस टाइम हमारे प्लेयर अपने लोगों के सामने खेलते हैं ना, तो फिर वो हीरोज़ बनते हैं। वरना ये कि जी आप बाहर जितना मर्जी स्कोर करते रहें, जो कुछ मर्जी करते रहें, तो आप सुपरस्टार ज़रूर बन जाते हैं। हीरोज़ उस टाइम बनते हैं जिस टाइम आप अपने लोगों के सामने खेलते हैं, फिर हीरोज़ को हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, फिर उन जैसे प्लेयर बनते हैं। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ था जो हमारी क्रिकेट से मिस हो गया था। अब इंशाल्लाह वो वाली चीज़ वापसी आएगी, तो देखना कि इससे हमारी क्रिकेट में कितना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक तीसरी चीज़ और है कि जिसका हमें बड़ा नुकसान हुआ, वो ये चीज़ कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, पाकिस्तान की टीमें ना अपने मुल्क में नहीं खेल रही थी, उसका जो तीसरा नुकसान हमें हो रहा था ना, वो ये था कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ थे या बड़े एरियाज़ की भी बात कर लो, तो आप में ना वहाँ फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है कि जिस स्टेडियम की सूरत हाल वाली नहीं रहती जिस तरह पूरी दुनिया के स्टेडियम्स की वाली सूरत हाल होती है। और जिस टाइम मैं खेलता था कि हम मुल्तान में खेल रहे हैं या शेखुपुरा में टेस्ट मैच है या हैदराबाद में मैचेस है, जिस टाइम हम टेस्ट मैच के लिए जाते थे 2 से 3 दिन पहले प्रैक्टिस करते थे, तो बहुत सारे बच्चे आके हमारे साथ खेलते थे जो बाद में हमें बताते थे कि जी फ़लाँ टाइम हमने आपके साथ प्रैक्टिस की थी, तो आज वो भी पाकिस्तान की टीम खेल रही है। तो एक तो ये बच्चों को एज मिल जाता है, दूसरी चीज़ ये कि जी आपकी फैसिलिटीज़ है ना इम्प्रूव हो जाती हैं, जो पूरे शहर में पूरी हमारी क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो हम इस चीज़ से भी पीछे रह गए थे कि जो हमारी फैसिलिटीज़ थी उस स्टैंडर्ड की नहीं रही थी कि जो इंटरनेशनल में आजकल रिक्वायरमेंट है। अब जब क्रिकेट वापसी आ रही है सारी, तो मुझे पूरी उम्मीद ये है कि ये वाली चीज़ें भी ना बेहतर से बेहतर होती जाएंगी कि हमारा फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड भी बेहतर हो जाएगा, ग्राउंड्स भी बेहतर हो जाएंगे, ड्रेसिंग रूम भी बेहतर हो जाएंगे, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी जो हमारी क्रिकेट को बहुत फ़ायदा देगी। मैं आपको एक छोटी सी बात है ना मुल्तान का, क्योंकि वेन्यू भी अनाउंस हुआ है, मेरे से पहले मुल्तान से कोई भी नहीं खेला था, और मैं जिस टाइम मुल्तान से खेला उसके बाद बहुत सारे लोग हैं ना मुल्तान से खेलने शुरू हुए कि जी शुएब मकसूद है, जुल्फ़कार बाबर है, आमिर यामीन है, फिर बहुत सारे लोग आने शुरू हुए। और मैंने किस तरह खेलना शुरू किया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 81 का एक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच था। वहाँ विव रिचर्ड ने ना 123 रन की इनिंग्स खेली थी, वो मैंने ग्राउंड में लाइव बैठ के देखी थी। मेरा शौक़ पैदा हुआ मुझे कि मैं भी इस तरह का खेलने की कोशिश करूं। हालांकि मैंने आज तक विव रिचर्ड जैसा किसी को खेलते हुए नहीं देखा कि कोई ऐसा खेल नहीं सकता,
نہ پہلے کھیلتا تھا نہ مجھے لگتا ہے کوئی ایسا کھیل سکے گا، لیکن میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ میں نے ایک محنت کرنی شروع کی۔ اس کے بعد ملتان میں ہی ایک میچ ہوا انڈیا اور پاکستان کا، اس میں ظہیر عباس نے نا 108 رنز کیے، اس میں محسن حسن خان نے بھی 100 کیا تھا، لیکن ظہیر بھائی کا جو ان سا 108 تھا نا وہ آج بھی میرے ذہن میں ہے کہ جس طرح وہ ایفرٹ لیس شاٹس کھیلتے تھے، جس طرح انہوں نے 4 چھکے مارے تھے، مجھے آج تک یاد ہے کہ آج سے کوئی 35 سال پہلے کی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے چھکے مارے تھے، تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ والی جو ان سے چیز مس ہے نا، ہم مس کر رہے تھے، ہمارے بچے مس کر رہے تھے، تو اب یہ ایک بڑا زبردست اقدام ہوا ہے اس چیز کا کہ اب پاکستان میں ہی میچز ہوں گے۔ دیکھو پی سی بی کا اور گورنمنٹ کا ہمارا ایک سٹانس تھا کہ اب جو بھی سیریز ہوگی وہ پاکستان میں ہوگی، ایک سخت سٹانس تھا، لیکن اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہماری کرکٹ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اور جس طرح آپ نے پنڈی کے میچز دیکھتے ہیں کہ جس ٹائم بھی ابھی ٹیسٹ میچ کا کوئی رزلٹ نہیں تھا، لیکن سٹیڈیم 5 دن کے لیے 5ویں دن جس دن سورج نکلا تو بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح اگر آپ ملتان کے میچز دیکھیں تو وہاں بھی اسی طرح ہی ہیں، لاہور میں اور کراچی میں۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی زبردست ایک ہمارے کرکٹ کے ساتھ ہے، بڑا ہمارے لیے خاص دن ہے۔ تو میں نے کہا سارے پاکستان کو مبارکباد دینی چاہیے اس چیز کی۔ Oh, that's a massive shot. Saddam Hussein are going short into Mahmud Haq.